आपको आवाज आ रही है हमारी? कैसे हैं अब आप सब लोग? थम्स अप दिखा के आप लोग बता सकते हैं। पूरी तरीके से तैयार हैं, रेडी हैं? नमस्ते पांडे जी, एंसिस्टर हीलिंग के लिए। यस। यस, मंजुला जी का थम्स अप आया, यस। तो आज का ये एंसिस्टर हीलिंग हम स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये पितृपक्ष चल रहा है और 16 दिनों का ये पितृपक्ष होता है। इस पितृपक्ष में हमारे जो पितृ हैं वो सूक्ष्म रूप में इस धरती पर आते हैं और अपने सभी परिवारगणों को देखते हैं। हिंदू धर्म में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रथा चली आ रही है, जिसमें हम अपने पितरों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं जो इस दुनिया में अब नहीं है। बहुत अलग अलग तरीके से रिचुअल्स भी इसमें होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, ताकि उनकी पवित्र आत्मा को शांति मिल सके। हम सभी को अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इस प्रथा के बारे में बताना चाहिए, ताकि ये प्रथा हमेशा निरंतर चलती रहे और हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है, जब वो मुस्कुराता है तो उसको देख के कैसे सभी के चेहरे में मुस्कान आ जाती है, जबकि वो बच्चा आपसे कुछ भी नहीं कहता है। तो आज उसी मुस्कान के साथ हम ये सेशन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि अपने पितरों के हम सब बच्चे ही हैं। तो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज इस सेशन का आरंभ करते हैं। आप लोग जिस रूम में ये कर रहे हैं, जिस जगह पर कर रहे हैं, वहां पर अगरबत्ती या धूप बत्ती जला लें, ताकि आसपास का पूरा वातावरण पवित्र हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने कैमरे ऑन करके रखें, जिससे मैं आपसे कनेक्ट हो सकूं और आप अपने एंसिस्टर से कनेक्ट हो सकें। आप लोग धूप बत्ती या अगरबत्ती जला लीजिए, फिर उसके बाद सेशन का शुरुआत करते हैं। अगर पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कर ले सब लोग। सभी के फेस में स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि आज हम अपने एंसिस्टर्स के साथ मिलने जा रहे हैं। जिसने भी अगरबत्ती या धूप बत्ती जला ली हो, थम्स अप दिखा के ओके कर सकता है। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठिए, सपोर्ट लेकर। आप लेट भी सकते हैं, पीछे सपोर्ट होना चाहिए। और ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पे किसी भी प्रकार का शोरगुल ना हो। और सेशन के दौरान आप हेडफोन या ईयरफोन का यूज करें। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ। चेहरे में एक प्यारी सी स्माइल लेकर आइए। म्यूजिक प्लीज। एक प्यारी सी मुस्कान। अपनी आंखें प्यार से और कोमलता से बंद करें। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाइए। सभी के चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें और लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें। कुछ क्षणों के लिए सांसों को रोकें और फिर लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ दें। इसी प्रक्रिया को दोहराते जाएं। लंबी गहरी सांस कुछ क्षणों के लिए रोकें और फिर उसे बाहर छोड़ दें।
हर सांस आपके अंदर सुकून भर रही है। हर सांस आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर रही है। हर सांस आपके अंदर शांति को भर रही है। आपके शरीर से जाती हुई हर एक सांस आपके शरीर के हर एक विकारों को आपसे दूर कर रही है। हर एक परेशानियों को आपसे दूर कर रही है। आपके शरीर से जाती हुई हर एक सांस, हर एक तनाव को आपसे मुक्त करती जा रही है। रिलीज कर दीजिए सभी परेशानी, तनाव को अपनी जाती हुई हर एक सांस के साथ। धीरे-धीरे अपनी सांसों को सामान्य कर दीजिए और अपने शरीर में आती हुई और जाती हुई सांसों पर पूरा ध्यान रखिए। आती हुई और जाती हुई सांसों पर पूरा ध्यान रखिए। किस प्रकार सांसें आपके शरीर के अंदर आ रही हैं, किस प्रकार आपके शरीर से बाहर जा रही हैं, पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर रखिए। सांसों को धीरे-धीरे छोड़ते हुए खुद को इस पल में ले आइए, प्रेज़ेंट टाइम में ले आइए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, पूरी तरीके से सांसों को महसूस करते हुए अपने आप को शांत करते जाएँ। खुद को शांत करते जाएँ, एकदम शांत करते जाएँ। हर सांस आपके शरीर में गहरी शांति को भरती जा रही है। पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ खुद को इस पल में बहने दें। पूरी तरीके से इस पल में खुद को बहने दीजिए। बस एक-एक सांस के साथ खुद को पूरी तरीके से शांत करते जाइए, शांत करते जाइए, एकदम शांत करते जाइए। अपनी सांसों के साथ पूरी तरीके से गहराई से जुड़ जाइए। महसूस करिए पूरे विश्वास के साथ सभी विचार थमने लगे हैं, सभी विचार रुक से गए हैं और आप पूरी तरीके से इस पल में और गहरे उतरते जा रहे हैं। इस पल में और गहरे और गहरे और गहरे उतरते जा रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए अपने पूरे शरीर को। इस बांसुरी की धुन में खुद को बह जाने दीजिए। जिस पूरी यात्रा में सूर्य देव हमारी मदद करेंगे, परिकल्पना कीजिए कि आकाश में सूर्य देव चमक रहे हैं और आकाश से एक सफेद चमकदार प्रकाश आपकी ओर आ रहा है। आज ये सफेद प्रकाश आपके पूरे शरीर में एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा, क्योंकि इस पूरी यात्रा में आज सूर्य देव आपका पूरा साथ देने के लिए यहाँ आए हैं। अब इमेजिन करिए आपके सर से लेके पाँव तक और पाँव से लेके सर तक एक सफेद प्रकाश की
मोटी लेयर सर्कल के रूप में बनती चली जा रही है और यही आपका सुरक्षा कवच है। इस पूरी यात्रा के दौरान आप इस सुरक्षा कवच में पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित रहेंगे। सूर्यदेव का चमकदार प्रकाश आपके शरीर में धीरे-धीरे भरता चला जा रहा है। सूर्यदेव को मन ही मन हाथ जोड़कर नमन करिए और आइए इस यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हैं। अब परिकल्पना कीजिए कि गंगा नदी आपके समक्ष बह रही है, आपके सामने बह रही है। आप गंगा के तट पर खड़े हैं। माँ गंगा प्रवाहित हो रही हैं। माँ गंगा का शुद्ध निर्मल जल बह रहा है और गंगा नदी का प्रवाह बहुत ही तेज है। जब सूर्य की किरणें गंगा के जल पर पड़ रही हैं, तो गंगा जल इस प्रकाश से चमक उठ रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही भव्य नजारा है। गंगा का जल आपके मन में सुकून और शांति को भरता चला जा रहा है, पवित्रता को भरता चला जा रहा है। अब हाथ जोड़कर माँ गंगा को प्रणाम कीजिए और इस तट से कुछ आगे बढ़ चलिए। इस तट में कुछ ही दूर पर देखिए आपको एक हरा-भरा घास का मैदान दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आपकी नजरें जा रही हैं, वहां तक चारों ओर हरियाली छाई हुई है। ये हरियाली आपके मन में गहरी शांति भरती चली जा रही है। बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल घास का मैदान। ये दृश्य देख के ऐसा लग रहा है मानो धरती माँ ने धानी चुनर ओढ़ रखी है। यहाँ पर बहुत सारे दिव्य वृक्ष लगे हुए हैं। इस घास के मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष लगा हुआ है, जो कि आपकी वंशावली वृक्ष है, आपका फैमिली ट्री है, आपका वंश वृक्ष है। इस वंश वृक्ष के चारों ओर कमल के फूल लगे हुए हैं, बड़े-बड़े गुलाबी कमल के फूल। ये नजारा आपको बहुत ही सुंदर लग रहा है, आपके मन को बहुत मोह रहा है। अब हाथ जोड़कर पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे हृदय से, पूरे प्रेम से अपने देवी देवताओं का, अपने गुरुओं का, अपने कुल देवी देवताओं को आमंत्रित कीजिए। उनका दिव्य प्रेम और आशीर्वाद पाने के लिए। हे ईश्वर, आज मैं अपने पूर्वजों को यहाँ आमंत्रित करने वाली हूँ, उन्हें हील करने के लिए। आज हमारे एंसेस्टर हील होंगे और उन्हीं के साथ-साथ हम भी हील होंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी हील होंगी। हे ईश्वर, आप मुझे ज्ञान दें, मुझे मार्गदर्शन दें।
और पूरे प्रेम भाव के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ अपने हृदय से सभी देवी देवताओं, गुरुओं और कुल देवी देवताओं को आमंत्रित करें, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब वो पावन क्षण आ चुका है जिसके लिए आज आप सभी यहाँ पर आए हैं। आज आप अपने पूर्वजों को आमंत्रित करेंगे। पूरे भाव से, हृदय से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि वो कुछ क्षणों के लिए धरती पर आए, ताकि आप उनसे क्षमा मांग सकें, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, उनके लिए ईश्वर से क्षमा मांग सकें। हाथ जोड़कर उनको निमंत्रण दीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आकाश से कुछ लाइट के रूप में, कुछ सितारे के रूप में, चमकते हुए सितारे धरती की ओर आ रहे हैं। ये हमारे पूजनीय पूर्वजों की पुण्य आत्माएं हैं, जो पितृ पक्ष में धरती पर आ रही हैं। हे मेरे आदरणीय, मेरे प्यारे पूर्वजों, मैं आज आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपके चरणों को स्पर्श करती हूँ। आज आप सभी का पूरे हृदय से, पूरे श्रद्धा भाव से स्वागत करिए। हे मेरे पूर्वज, आपका इस धरती पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभी पूर्वज एक एक करके वंशावली वृक्ष के चारों ओर जो गुलाबी कमल लगे हुए हैं, उस कमल के फूल में आकर विराजमान हो रहे हैं और उनके विराजमान होते ही कमल का फूल चमक उठा। उसकी आभा और तीव्र हो गई। अब बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है अपने पूर्वजों को देखकर। हे मेरे प्यारे पूर्वजों, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आज आप मेरे लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आपके चरणों में अपना शीश झुकाती हूँ। आज मैं जो भी हूँ, सारा कुछ आपके दिव्य आशीर्वाद की वजह से हूँ। अब आप अपने फैमिली ट्री की ओर देखिए, अपने वंश वृक्ष की ओर देखिए। उसमें बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं, जो कि आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके आने वाली पीढ़ियां हैं। इनमें से एक पत्ता आप भी हैं और जो गोल्डन कलर के पत्ते हैं, वो आपके पूर्वज हैं। हे मेरे पूर्वजों, अगर किसी अज्ञान की वजह से
जाने या अनजाने अपना कर्तव्य पालन करने में मुझसे कोई चूक हो गई हो, तो उसके लिए आज मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। यदि मुझसे या मेरे परिवार के सदस्यों से आपके प्रति कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, चाहे वो इस जन्म में हो या पिछले जन्म में हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। यदि किसी वजह से अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपने मन, वचन, कर्मों द्वारा मुझसे या मेरे परिवार के सदस्यों से कोई भी गलती हुई हो, तो मैं आपके चरणों में शीश झुकाकर क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा माँगती हूँ, यदि मैंने कभी आपको नज़रअंदाज किया हो। कई बार जीवन में ऐसे अवसर आए, जब मैं आपका ध्यान करना भूल गई। कई बार जीवन में ऐसे अवसर आए, जब मैं बहुत परेशान थी, बहुत कष्ट में थी, लेकिन मैंने आपको एक बार भी याद नहीं किया। उस इग्नोरेंस के लिए मैं पूरे हृदय से आपसे क्षमा माँगती हूँ। कई बार जीवन में बहुत खुशी के पल आए, मैं और मेरे परिवार के सदस्य यदि आपको याद करना भूल गए हों, आपको अनदेखा किया हो, तो उसके लिए मैं दिल की गहराई से क्षमा चाहती हूँ। पूर्ण विनम्रता से हाथ जोड़कर क्षमा माँगे और देखें कि जैसे-जैसे आपके पूर्वज आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को माफ़ करते जा रहे हैं, आपका फैमिली ट्री एनर्जी से भरता चला जा रहा है। उसका ऑरा सुनहरा होता जा रहा है। पहले से कहीं ज़्यादा चमकदार होता जा रहा है आपका वंश वृक्ष। आपके वंश वृक्ष में खुशियाँ भरती चली जा रही हैं। अब आप अपने फैमिली ट्री की ओर एक बार देखें कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि मेरे पूर्वजों से भी कुछ गलतियाँ हुई हों, जाने-अनजाने, अहंकारवश जो कि उचित ना रहा हो। हे ईश्वर, मेरे पूर्वजों को क्षमा प्रदान करें। अनजाने में यदि उनसे किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ हो, अपने कर्तव्य का पालन करने में किसी भी प्रकार की कोई चूक हुई हो, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मेरे पूर्वजों को क्षमा प्रदान करें। यदि मेरे पूर्वजों से कुछ ऐसे कार्य हुए हों, जो कि उचित ना रहे हों, तो मैं उनका वंशज होने के नाते आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें क्षमा प्रदान करें। उन्हें इस अपराध से मुक्त कर दिया जाए। हे प्रभु, उन्हें इस अपराध से मुक्त कर दिया जाए।
अगर मेरे पूर्वजों की कोई भी इच्छा अधूरी रह गई हो, तो हे प्रभु उन्हें उस इच्छा से मुक्त करें, उस अधूरी इच्छा से मुक्त करें। हो सकता है कि आपके पूर्वजों से कोई काम अज्ञानता से हुआ हो, तो उसके लिए उन्हें क्षमा करें और मुझे भी क्षमा करें, क्योंकि आज तक इन सब चीज़ों के लिए मैंने भी माफ़ी नहीं माँगी थी। हे प्रभु, मुझे और मेरे पूर्वजों को क्षमा करें। अगर आपके पितरों में किसी भी तरीके की ब्लॉकेज है, किसी भी तरीके का पितृ दोष है, तो हे ईश्वर उन्हें पूरी तरीके से मुक्त करें और सभी पितरों को सुख और शांति प्रदान करें। हे प्रभु, मेरे सभी पितरों को पूरी तरीके से हर प्रकार के दोषों से मुक्त करें। उन्हें अपने दिव्य चरणों में स्थान दें। उन्हें परम सुख और शांति प्रदान करे प्रभु। पूरे विनम्र भाव से, हृदय की गहराइयों से उनका वंशज होने के नाते ईश्वर से अपने पूर्वजों के लिए क्षमा याचना करें। पूरे भाव से, पूरे प्रेम से क्षमा मांगे ईश्वर से प्रार्थना करें। और जैसे-जैसे आप ईश्वर से अपने पूर्वजों के लिए क्षमा मांगते जा रहे हैं, आपका फैमिली ट्री देखिए कितना हरा-भरा होता जा रहा है। उसकी आभा कितनी बढ़ गई है, पहले से और अधिक चमकदार हो गया है वो। अब एक नज़र अपने वर्तमान समय में डालिए कि क्या कहीं कोई कार्य अटका हुआ है क्या? क्या कोई शारीरिक, मानसिक कष्ट है क्या? हे ईश्वर, मेरे पूर्वजों का नकारात्मक प्रभाव मेरे वर्तमान समय पर है, तो उन्हें क्षमा करें और उन सभी दोषों से मुक्त करें। मैं अपने पूर्वजों के लिए पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे वर्तमान समय में अगर इस नकारात्मक डीएनए से कुछ भी बाधाएँ आ रही हैं, तो हे मेरे प्रभु, आप उन्हें मुक्त करें। जाने-अनजाने हमारे पूर्वजों के कार्य में हमारी भी साझेदारी होती है। उसके लिए हे ईश्वर, मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, सभी प्रभावों को मिटाने के लिए, सभी दोषों से मुक्त करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। अब आपके पूर्वज सभी चीज़ों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं और आप भी मुक्त हैं। आपके पूर्वज पूर्ण रूप से स्वस्थ और प्रसन्न हैं और आप भी पूर्ण रूप से स्वस्थ और प्रसन्न हैं। अब देखिए, इस वंश वृक्ष के नीचे एक सोने का पात्र रखा हुआ है
जिसमें गंगा जल भरा हुआ है। इस पात्र को अपने हाथ में उठा लीजिए और अपनी अंजलि में गंगा जल भरकर अपने वंश वृक्ष पर 7 बार छिड़क कर तर्पण कीजिए, क्षमा के साथ, प्रेम के साथ कि हे ईश्वर, इन्हें मुक्ति प्रदान करें, हमारे सभी पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करें। यदि वो किसी न किसी कार्य के भार से दबे हुए हैं, तो गंगा जल छिड़क कर तर्पण कीजिए। देखिए गंगा जल छिड़कते ही कैसे उनका बोझ हल्का होता जा रहा है और आपकी फैमिली ट्री की आभा कितनी बढ़ गई है। पहले से कई गुना अधिक चमकदार हो गया है वो। आज आपने अपने पूर्वजों के लिए क्षमा मांग ली है, स्वयं के लिए क्षमा मांग ली है। तो आज मैं अपना नाम लीजिए अपने मन में, ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरी वंशावली पूर्ण रूप से स्वस्थ है, सुरक्षित है, खुशहाल है, धन्य धान से संपन्न है। सभी नकारात्मक प्रभाव जो कि जाने अनजाने पिछले वंश से आए थे, आज आप उन सभी से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। सभी के जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो रही है। आने वाली पीढ़ियां भी सभी नकारात्मक प्रभावों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। देखिए अपने वंश वृक्ष को कितनी ज्यादा एनर्जी से भर चुका है, खुशहाली से भर चुका है, संपन्नता से भर चुका है। उसकी आभा कितनी बढ़ गई है, पहले से और भी अधिक वो ऊर्जावान हो गया है। देखिए ईश्वर आपके ऊपर और आपके पूर्वजों के ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर रही हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण करिए। आपने आज पूर्ण जागरूक होने का पूर्ण कर्तव्य निभाया है। सभी पूर्वज जो गुलाबी कमल में विराजमान हैं, वो अपने आशीर्वाद की वर्षा देखिए वंश वृक्ष में कर रहे हैं। सफेद प्रकाश के रूप में इस आशीर्वाद को बरसता हुआ महसूस कीजिए, फील कीजिए उनकी इस ब्लेसिंग्स को अपनी फैमिली ट्री में। देखिए आपके पूर्वज जो सितारे के रूप में आए थे, उनकी चमक पहले से कई गुना बढ़ गई है। अब वो क्षण आ गया है जब आप पूरी श्रद्धा भाव प्रेम के साथ अपने पूर्वजों की विदाई करेंगे। देखिए सुनहरे रंग की सीढ़ी धरती से ब्रह्मांड की ओर जा रही है और ब्रह्मांड से सुनहरा प्रकाश इन सीढ़ियों पर पड़ रहा है।
आप अपने पूर्वजों का धन्यवाद दे रहे हैं, उनके प्रेम के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए कि आज वो यहाँ आए और उन्होंने अपना आशीर्वाद आपको दिया और आपके पूर्वज भी आपको धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए धीरे-धीरे आपके पूर्वज इन स्वर्ण सीढ़ियों में एक-एक कदम आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं और आप उन सभी का हाथ जोड़कर कृतज्ञता से, पूरे भाव से, हृदय से उनका धन्यवाद कर रहे हैं। एक-एक करके आपके पूर्वज सीढ़ी में आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे सभी पूर्वजों को परम गति प्रदान करें। और जब आपके पूर्वज जा रहे हैं, आप उन्हें जाते हुए देख रहे हैं। आप एक बार फिर से मुड़ के अपने वंश वृक्ष की ओर देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा हरा-भरा, चमकदार आपको दिखाई दे रहा है। पहले से कहीं ज़्यादा ऊर्जावान दिखाई दे रहा है, हर प्रकार के दोषों से मुक्त। सभी लोग अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, हर प्रकार से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से संपन्न हो। हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आज इस पूरी यात्रा में उन्होंने आपका पूरा साथ दिया और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखा। आप खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आप इस वंशावली वृक्ष का एक हिस्सा हैं। ईश्वर को और अपने पूर्वजों को पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ बोलिए, आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम श्री सर्व पितृ देवी देवता नमो नमः। ओम श्री सर्व पितृ देवी देवता नमो नमः। ओम श्री सर्व पितृ देवी देवता नमो नमः। धीरे-धीरे आप जिस कमरे में बैठे हैं, वहाँ लौट आइए। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करिए। अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर ले जाइए। अपने शरीर को महसूस कीजिए। अपने हाथ-पैर की उँगलियों को हिलाइए और धीरे-धीरे वर्तमान समय में लौट आइए। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है और सदा बना रहेगा। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके परिवार के सदस्यों के साथ सदा है और सदा बना रहेगा। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ सदैव है और सदैव बना रहेगा। ओम शांति। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। ओम शांति। आप धन्य धान से पूर्ण रूप से परिपूर्ण रहें। ओम शांति। आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें।
अब अपने हाथों को अपने चेहरे पर लगाइए, अपने माथे पर लगाइए, अपने पूरे शरीर में घुमाइए। अपने मन को स्थिर करिए और धीरे धीरे इस वर्तमान समय में लौट आइए। धीरे धीरे इस वर्तमान समय में लौट आइए। ओम शांति शांति शांति। हाथ जोड़कर अपने पितरों का धन्यवाद दीजिए और आशीर्वाद लीजिए उनसे। सभी लोग थोड़ा पानी पी सकते हैं, थोड़ा नॉर्मल हो जाइए। आप अपने आज के सेशन का अनुभव शेयर कर सकते हैं। एक एक करके आप लोग हैंड रेस करेंगे और अपना अनुभव शेयर करिए, जिसने जो भी अनुभव किया है। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, हैंड रेस करिए। को होस्ट प्लीज जिनके हैंड रेस है 1 बाय 1 करके उनको अनम्यूट कीजिए। नमस्ते नीलम जी। नमस्ते बहुत अनुजा ही जी। हाँ, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। ये थोड़ा सा अलग था हमारे एंसेस्टर के लिए। हम बहुत बार सेशन अटेंड करते हैं खुद की बॉडी और माइंड की हीलिंग के लिए, लेकिन आज आपने जो एंसेस्टर हीलिंग के लिए सेशन लिया, ये अलग था और बहुत अच्छा सेशन रहा। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। और भी लोग अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं। नीलम मैडम, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, और थैंक सभी यू। ने अनुभव किया कि अपने पूर्वजों से क्षमा याचना करने का मतलब, देखो अपन सोचते तो बहुत बार है कि इनसे माफी मांगेंगे, पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जी या सर। ऐसा अवसर नहीं मिला। आज सबको, आज हम सभी को आपने ये अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम अपने पूर्वजों से अपनी गलतियों के लिए माफी मांग पाए, और पूर्वजों से भी जो गलतियां हुई उनके लिए भी अपन ईश्वर से माफी मांग पाए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाय नीलम जी। हेलो। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। बहुत अच्छा सेशन था। मतलब कई बार पता नहीं होता कितनी चीजें हमारे मन के अंदर हैं। मतलब जैसा बताया अभी कि अपने लिए तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, पूर्वजों के लिए कभी कुछ कर नहीं पाए। और ऐसा लग रहा था सेशन के बाद जैसे सभी मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, मतलब जैसे हम लोग देखने को तरसे थे, वो सब विजुअलाइज हो रहा था। लग रहा था सारी चीजें बिल्कुल सामने, और वो आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सेशन था, रियली बहुत अच्छा। उसके लिए बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच कि आज जरिया बने, आप अपने पितरों से मिल सके और उसके लिए हम जरिया बने। थैंक यू सो मच। मेरी तो इस आंखें, टाइम आप देखेंगे आंसू से भरी हुई हैं। बहुत मुश्किल से मैं कंट्रोल कर पा रही थी। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच प्रीति जी, थैंक यू सो मच। इस सेशन के बहाने हम हमारे सारे पूर्वजों को फिर से स्मरण किया। इस बहाने जिन्हें हम भूल गए थे उन सब का स्मरण भी हो गया, और जाते वक्त सबके चेहरे पे स्माइल थी और वो ब्लेसिंग दे रहे थे। बहुत अच्छा लगा। जो भी आपने बोला ना, वो एक एक चीज फील हो रही थी। और वो लास्ट में गोल्डन कलर की सीढ़ी से जब जा रहे थे ना, तो वो हमारी जी तरफ देख के हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और वो गोल्डन लाइट, व्हाइट लाइट, पूरे ब्लेसिंग्स हम ऐसा फील हो रहा था। बारिश हो रही है हम पे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। और भी कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? थैंक यू संगीता जी, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, आज इस सेशन का समापन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। यूनिवर्स का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। बाय। थैंक यू सो मच।